गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंडियन हिस्ट्री। तो फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी स्वराज मीन्स। जो दादा भाई नौरोजी के अनुसार जो स्वराज वर्ड है इसका क्या मीनिंग है? तो मीनिंग आंसर इज बी, सेल्फ गवर्नमेंट। आंसर इज बी, सेल्फ गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी स्वराज मींट सेल्फ गवर्नमेंट। जो स्वराज वर्ड था इसको आर्टिकुलेट किया गया था, आर्टिकुलेट कब किया गया था? 1906 में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी, 1906 में कलकत्ता में। विच बुक वाज रिटन बाय दादा भाई नौरोज ऑन इंडियन पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक अंडर ब्रिटिश रूल? जो कौन सी बुक दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी जो जब इंडियन पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक्स अंडर ब्रिटिश रूल? तो कौन सी बुक थी? पॉवर्टी एंड अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आंसर इज सी। बुक का क्या नाम था? पॉवर्टी एंड अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 वाज अन्यूल्ड बाय द। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था जब 1905 में स्टार्ट हुआ था ये, और इसको जो कैंसलेशन किया गया था कब किया था? तो प्रोक्लेमेशन ऑफ दिल्ली दरबार इन 1911, 1911 में। आंसर इज सी। और 1911 में किसके टाइम में? लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में। और उसी समय जो कलकत्ता से दिल्ली के लिए कैपिटल को शिफ्ट किया गया था, कलकत्ता से दिल्ली के लिए अपनी जो कैपिटल है इसको शिफ्ट किया गया था। हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन? जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है इसके फाउंडर कौन है? तो कौन है इसके ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के फाउंडर कौन है? इसके हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, इसको क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो जो फाउंडर किसके हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के? एट विच कांग्रेस सेशन डिड दादा भाई नौरोजी अनाउंस स्वराज वाज द गोल ऑफ इंडियन पॉलिटिकल एफर्ट्स? कौन सी इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन सी सेशन में दादा भाई नौरोजी ने अनाउंस किया था स्वराज को? ये गोल है इंडियन पॉलिटिकल एफर्ट का। तो किस में किया था? 1906 में। ये कोलकाता सेशन के, जब 1906 में कोलकाता सेशन हुआ था उसी समय जो दादा भाई नौरोजी थे जिसके प्रेसिडेंट थे। और 1906 में ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द थ्राइस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? वो कौन से पर्सन है जो 3 बार इलेक्ट किए गए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो कौन से पर्सन है वो है दादा भाई नौरोजी। ये दादा भाई नौरोजी को 3 बार इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। वो सबसे पहले कब किया था? 18 1886 में पहली बार किया गया था। और सेकंड बार में कब किया था? 1893 में। और तीसरी बार कब किया था? 1906 में, जो 1806 में कलकत्ता सेशन में हुआ था। और लाहौर सेशन में इसको इलेक्ट किया गया था। और 1906 में कलकत्ता सेशन में इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? जो पहला सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कहाँ पर रखा गया था? कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था मुंबई में, मुंबई में हुआ था 1985 को, 1885 को जो फर्स्ट सेशन हुआ था कांग्रेस का मुंबई में हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट WC भूमेश चंद्र बनर्जी, इसके प्रेसिडेंट थे फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के में। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड बाय, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसको किसके द्वारा फाउंड किया गया था? लॉर्ड ऑक्टम ह्यूम, इसके द्वारा इसको फाउंड किया गया था 1885 ईस्वी में। और उस समय कौन थे? लॉर्ड डफरिन के टाइम में, लॉर्ड डफरिन,
डफरिन के टाइम में इसको फाउंड किया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन? इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर कौन है? तो इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, ये फाउंडर हैं इंडियन एसोसिएशन के। द सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रेसिडेंट ओवर वाई? जो सेकंड सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो सेकंड सेशन के कौन थे प्रेसिडेंट थे? ये हुआ था 1886 में, 1886 में। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? हमारे थे दादा भाई नारोजी। आंसर इज सी। ये कहां पे हुआ था? ये कलकत्ता में हुआ था। द पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इन इफेक्ट ऑन? जो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब से शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था ये पार्टीशन ऑफ बंगाल? ये हुआ था 15 अक्टूबर 1905 में, 15 अक्टूबर 1905 में पार्टीशन ऑफ स्टार्ट हुआ था ये। और इसको जो कैंसिलेशन किया गया कब किया गया था? 1911 में, ड्यूरिंग द लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट नोन एज द मॉडरेट इन द नेशनल मूवमेंट? तो हमें इसमें पूछा गया है ये हमारे नरम दल के नेता इनमें से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है इसमें से? दादा भाई नरोजी, एमजी रनाडे और गोपाल कृष्ण गोखले। ये हमारे तीनों मॉडरेट हैं। मॉडरेट ये नरम दल के नेता हैं। और बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक हमारे क्या है? एक्सट्रीमिस्ट है। ये हमारे गर्म दल के नेता है। जो 1905 में, 1907 में जब सूरत स्पिल, जो इंडियन नेशनल का हुआ था, सूरत सेशन हुआ था आईएनसी का सूरत, इसमें स्पिल्ट हुआ था कांग्रेस, इसमें मॉडरेट में और एक्सट्रीमिस्ट में। और इसको जब ज्वाइन किया था दोनों को, किसने किया था? लखनऊ पैक्ट में 1916 में। 1916 में इसको दोबारा इकट्ठा कर लिया था, गर्म दल और नरम दल दोनों। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? मुस्लिम प्रेसिडेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले कौन थे? तो कौन थे मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के? बदरुद्दीन तैयबी। आंसर इज ए। ये कहा था जिसका सेशन हुआ था? ये बदरुद्दीन तैयबी का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये सेशन हुआ था मद्रास सेशन में। आई इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन कहाँ था इनका? मद्रास सेशन। मद्रास सेशन था 18 इसमें था 1887 में। ये थर्ड सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, थर्ड सेशन था ये। हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? जो ब्रिटिश रूल में ये थ्योरी किसने थी? इकोनॉमिक ड्रेन, इकोनॉमिक ड्रेन की थ्योरी किसने दी थी ब्रिटिश रूल के समय? तो किसके द्वारा दी गई थी? दादा भाई नारोजी के द्वारा। आंसर इज ए। द फर्स्ट इंडियन टू कंटेस्ट इलेक्शन टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन वाज? जो पहला भारतीय जिसने इलेक्शन लड़ा था ब्रिटिश कॉमन हाउस में, तो वो कौन थे? दादा भाई नारोजी। इसने पहली बार इलेक्शन लड़ा था ब्रिटिश हाउस में, कॉमन में। और किस पार्टी का टिकट लेके इसने इलेक्शन लड़ा था? लिबरल पार्टी का। लिबरल पार्टी का इसने टिकट लेके इलेक्शन लड़ा था। और ये मेंबर ऑफ प्रेसिडेंट रहे थे, मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस के प्रेसिडेंट कब से कब तक रहे थे? 1892 से लेके 1895 के बीच ये प्रेसिडेंट रहे थे ब्रिटिश हाउस के। और इनको और भी कहा जाता है अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इनको। हु आई कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया? आयरन मैन किसको कहा जाता था? कौन है आयरन मैन ऑफ इंडिया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इज आल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। यूनिवर्सिटी था कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे वाज फाउंडेड इन द ईयर? जो यूनिवर्सिटी थी कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में, ये स्थापित की गई थी कौन से सन में की गई थी? 1857 में। आंसर इज
1857 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। किसके टाइम में किया गया था? सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच। इसको क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ, जो पहली जनगणना शुरू की गई थी भारत में, तो किसके टाइम में की गई थी? लॉर्ड मायो के टाइम में। लॉर्ड मायो के टाइम में इसकी जनगणना भारत में शुरू हुई थी। जो वायसराय थे उस समय लॉर्ड मायो। तो कब की गई थी? 1872 में। और इंडिपेंडेंट इंडिया में, जब आजाद भारत में पहली जनगणना कब की गई थी? ये की गई थी 9 से 28 फरवरी 1951 में। 1951 में। ये हमारा सेवन्थ क्या था? हमारा सेंसिस था। द डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड। डॉक्ट्राइन हड़प नीति जो किसके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो हड़प नीति स्टार्ट की गई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट वाज इंट्रोड्यूस। हु वाज नोन एज द लिबरेटर ऑफ द प्रेस। कौन, किसको कहा जाता है लिबरेटर ऑफ द प्रेस? तो किसको कहा जाता है? मेटकैफ। आंसर इज सी। If you like this video, please subscribe my channel. Thanks for watching.